गुड मॉर्निंग। आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी के बारे में। कभी भी किसी भी पंक्ति में कैसे पहचानेंगे दोहा, सोठा, चौपाई, कुंडलियाँ, किसी भी चीज़ को कैसे पहचानेंगे। कोई भी अगर आपको पंक्ति दिया गया है, इसको पढ़ के कैसे पहचान पाएंगे ये पंक्ति दोहा से ली गई है कि सोठा है कि चौपाई है कि कुंडलियाँ हैं। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें दोहा किसे कहते हैं। देखिए, दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, इसे दोहा कहते हैं। अगर हम लोग इसका उल्टा कर दें तो सोठा की परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि उसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो मान चलिए अगर आपको दोहा पता है तो उसका उल्टा कर देंगे तो वह सोठा की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद चौपाई है। चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई में आपके 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आइए हम लोग अध्ययन करें। देखिए, सबसे पहले दोहा के बारे में आपको बताएं। दोहा जो होता है इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में आपके 4 चरण में पहले और तीसरे में, देखिए जो पहला चरण है और तीसरा चरण है इसमें 13-13 मात्राएं है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। देखिए यहाँ पे 4 चरण है, 1 2 3 4। तो पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे चरण और चौथे चरण में क्या है आपकी 11 मात्रा है। इसे दोहा कहेंगे। अगर इसी का हम लोग उल्टा कर देते हैं तो सोठा की परिभाषा हो जाएगी। देखिए, सोठा में भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण। इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। देखिए, पहले चरण में 11 मात्रा, तीसरे में 11 मात्राएं, नहीं पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है, जो कि दोहा का उल्टा है। देखिए, दोहा में क्या था? पहले में 13 मात्रा, तीसरे में 13 मात्रा, दूसरे में 11 मात्रा, चौथे में 11 मात्रा। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो जो मात्रा इसमें पहले और तीसरे में है इसमें क्या आपका दूसरे और चौथे में है। तो हम लोग यही कहते हैं कि दोहा और सोठा एक दूसरे के उल्टा है। अब इसके बाद आपका चौपाई है। देखिए, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। चरण तो लाइन होते हैं, 4 लाइन होती है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आइए हम लोग इसको अध्ययन करें, कैसे किसी टॉपिक को पहचानेंगे कि यह दोहा है कि सोठा है कि चौपाई है। सबसे पहले आपको इसको पहचानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है। तो ह्रस्व में आपका ध्यान देना आप लोग, मात्रा जो होती है ह्रस्व में मात्रा जो होती है छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, ये सब आपके ह्रस्व हैं। इसमें एक मात्रा होती है जिसको हम लोग सिंगल पाही कहते हैं। इसमें एक ही मात्रा जुड़ती है। और अगर दीर्घ अक्षर पढ़ोगे, दीर्घ मतलब बड़े अक्षर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए की मात्रा हो गया, ओ की मात्रा हो गया, औ की मात्रा हो गया। इन सब मात्राओं में दीर्घ होता है और दीर्घ में 2 मात्राएं जुड़ती हैं जिसे हम लोग यश से प्रदर्शित करते हैं। तो ह्रस्व में एक पाही से मात्रा दिखाते हैं जिसमें एक ही मात्रा जुड़ती है और दीर्घ में यश लिखते हैं, यश में 2 मात्राएं जुड़ती हैं। आइए हम लोग चेक करें एग्जाम्पल के थ्रू कैसे दोहा सोठा पहचानेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। जैसे आपके सामने यह लिखा गया है, कनक 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 ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकार अधिकार, या खाए गौराय जग, या खाए गौराय जग, वा पाए बौराय। अब हम लोगों को यह पहचानना है कि यह जो पंक्ति लिखी गई है यह दोहा है कि सोठा है कि चौपाई है। इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आप लोग इसका अर्थ देख लो।
कनक कनकते 100 गुनी। यहाँ पे कनक 2 बार लिखा गया है। पहले कनक मतलब होता है सोना और दूसरा कनक होता है धतूरा। तो कनक 2 बार लिखा गया है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। लिखा है कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ताधिकार या खाए बौरा जग। अगर आदमी कनक मतलब धतूरा को खा लेता तब भी बौरा जाएगा। वह पाए बौरा जग, अगर आप सोना को पाओगे तभी बौरा जाओगे। इसलिए कनक, एक कनक मतलब धतूरा होता है, दूसरे कनक मतलब सोना होता है। आदमी दोनों को पाने से या धतूरा खाने से बौरा जाएगा या पागल हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहचानेंगे। इसमें 4 चरण है कहाँ, देखिए यहाँ पे कामा लिखा गया है। कामा से यहाँ तक आपका पहला चरण हो गया। कामा के बाद लास्ट में दूसरा चरण हो गया। इसके बाद यह तीसरा चरण हो गया और यह क्या है, चौथा चरण। अभी अभी हमने कहा यह आपका पहला चरण है, यह आपका दूसरा चरण है, यह आपका तीसरा चरण है और ये क्या है, चौथा चरण। अभी आपने पहचान लिया कि 4 चरण है। अब हमको यह पहचानना है कि यह एग्जाम्पल दोहा है कि सोठा है। इसको कैसे पहचानेंगे, पहले इस पे मात्रा देखेंगे। बताइए, क पे कोई मात्रा नहीं है यानी अ की मात्रा है, यहाँ पे सिंगल पाई रहेगी। यहाँ पे न है, न पे कोई मात्रा नहीं है तो यह अ है तो अ पे सिंगल पाई रहेगी। सिंगल पाई में एक मात्रा होती है। यह भी क है, इस पे मात्रा नहीं तो सिंगल पाई रहेगी। यह भी क पे मात्रा नहीं तो सिंगल पाई में एक मात्रा होती है, इसे हरस कहते हैं। न पे कोई मात्रा नहीं, इस पे एक पाई, क्योंकि यह हरस है, अ है। क पे कोई मात्रा नहीं तो एक पाई। एक पाई मतलब हरस होता है, हरस में एक मात्रा जुड़ती है, उससे एक ही जोड़ते हैं। आगे त पे एक ही मात्रा है, त पे एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा इसमें आती है दीर्घ में, इसके ऊपर यस लिखा जाएगा। यस मतलब यह गुरु का चिन्ह है, इसमें 2 मात्राएं जुड़ेंगी। जहां पे यस लिखा जाएगा उसमें 2 मात्रा जुड़ेगी। और यह स पे अ की मात्रा है तो अ की मात्रा भी आपकी इसी में रहती है दीर्घ में, तो इसमें भी यस लिखा जाएगा। और यस में गुरु होता है और आपका यस में दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब गुरु भी कह सकते हैं, इसमें 2 मात्राएं जुड़ती हैं। और यह ग पे छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा आपका इसमें जाएगा हरस वाले में, तो इसमें एक ही मात्रा जुड़ेगी। न पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा आपका दीर्घ में जाता है तो दीर्घ में आपके यस लिखते हैं, यस में 2 मात्रा जुड़ती है। लो कामा आपका मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग गिनेंगे। अभी कितनी मात्रा हुआ देखिए, जोड़ रहे हैं। 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3, 4, 5, 6, इसमें 2 जोड़ना होगा ना। 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13। यानी अभी हम लोग जोड़े तो पहले वाले में 13 मात्रा है। पहले चरण में कितनी मात्रा है, 13। कैसे कि पाई में हम लोग 1 मात्रा जोड़ते हैं और जो यस लिखते हैं उसमें 2 मात्रा जोड़ते हैं। दोबारा जोड़ के देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, 11 2 13। यानी पहले चरण में आपके 13 मात्रा मिली। देखिए परिभाषा में पहले चरण में 13 मात्रा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, दोहा में पहले चरण में 13 मात्रा है, क्योंकि इसमें तो 11 पहले में होती है ना। तो पहले चरण में अभी आप लोग 13 मात्रा पाए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो एग्जाम्पल है वह दोहा का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग इसको डिस्कस किए कि ये एग्जाम्पल किसका है, दोहा का, क्योंकि इसमें पहले चरण में 13 मात्रा है, अतः यह दोहा का एग्जाम्पल है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल होगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपको हनुमान चालीसा तो आता ही होगा। हनुमान चालीसा देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बहुत सारी लाइनें हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसे आप लोग पूरा याद कर सकते हैं, लेकिन हमको यह पहचानना है कि जो यह लिखते हैं आप लोग हैं वह दोहा है कि सोठा है कि चौपाई है कि कुंडलियां है, इसको कैसे पहचानेंगे, मात्रा द्वारा पहचानेंगे। देखिए मात्रा हम लगाने जा रहे हैं। यह मान लो आपका पहला चरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और भी आगे बढ़ेंगे तो जय कपीस तिहु लोक उजागर, लेकिन एक ही चरण से हमको मालूम हो जाएगा। देखिए इनके दिखाएं आपको। जब पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे सिंगल पाई लिखेंगे, यह पे कोई मात्रा नहीं तो सिंगल पाई, यहाँ पे ह पे कोई मात्रा नहीं तो सिंगल पाई। यह छोटा की मात्रा है तो छोटा की मात्रा हरस में, इसमें भी सिंगल पाई होती है। म पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा दीर्घ होती है, इसमें यस लिखा जाएगा। न पे कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे सिंगल पाई। ग पे आपका आ का मात्रा है तो आ की मात्रा दीर्घ होती है, इस पे यस लिखा जाएगा। न पे कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे सिंगल पाई रहेगा। यहाँ पे ग पे छोटा ओ की मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा में हरस एक पाई होता है। न पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए सिंगल पाई रहेगा। यहाँ पे स पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा में दीर्घ पे यस लिखा जाएगा। ग पे कोई मात्रा नहीं है तो सिंगल पाई, र पे कोई मात्रा नहीं सिंगल पाई। इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग, सिंगल पाई में एक मात्रा होती है क्योंकि वह हरस होता है। यस में 2 मात्राएं होती हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मात्रा जोड़ते हैं, इसको दीर्घ कहते हैं। देखिए
1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 1 15, 1 16। यानी पहले चरण में आपकी 16 मात्रा है। पहले चरण में आप लोग गिने कितनी मात्रा है? 16 मात्रा है। तो यह चौपाई का एग्जाम्पल है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो आप लोग 4 चरण लिख के उसमें मात्रा जोड़िए, सभी में आपको 16 मात्राएं मिलेंगी। अतः हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वह चौपाई का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं मिलेंगी। थैंक यू।